आपने सुना होगा एक भक्त हुए जिनका नाम हुआ है सदन कसाई। सदन कसाई धर्म पे काम करते थे, धर्म का कार्य करते, धर्म पे चलते, परंतु उनका जो कर्म था तो वह मांस बिक्री किया करते थे। दुकान पे बैठे हैं, एक पत्थर है काला काला, वह बांट के रूप में रखे हैं जिससे वजन करते। इतना धर्म कहें, 1 किलो तौलना है तो उसी से, आधा किलो तो उसी से। परमात्मा की कृपा से एक ऋषि आए उनके पास। ऋषि ने देखा कि देखो भगवान का कर्म, देखो भगवान ये जो कर रहा है कि साक्षात भगवान सालग्राम की प्रतिमा को और मांस तौलने में रखा है। तो वह ब्राह्मण, वह ऋषि मन में सोचे, पास पहुंचे और जाकर के कहा, हे भैया सदन, ये पत्थर है जो ये आप मुझे दे दो और इतने ही बराबर का हम तुम्हें एक पत्थर दूसरा दे देंगे। जब इस प्रकार कहा तो सदन ने कहा, ठीक है भैया, हमें क्या दिक्कत है, दूसरा पत्थर दे जाओ, इसे तुम ले जाओ। दूसरा पत्थर दे दिया, वो वाला पत्थर ले लिया। यह ऋषि जानते थे ये साक्षात सालग्राम भगवान है। घर ले गए, पंचगव्य से स्नान कराया, पंचामृत से स्नान कराया, गंगा जल से स्नान कराया और शुद्ध करके अपने पूजा में रख करके पूजा की और पूजा करके शयन करा दिया और भोग लगा करके स्वयं सो गए। उसी समय आवाज सुनाई दी कि हे ऋषिवर, हम आपके यहां रह करके प्रसन्न नहीं है, हमें यहां प्रसन्नता नहीं मिल रही, हमें तो वहीं सदन के घर पे छोड़ दो। क्यों? क्योंकि भगवान तो केवल भाव देखते हैं, तुम्हारे स्वभाव को देखते हैं, तुम्हारे धन से उन्हें कोई काम नहीं। जैसे ही इस प्रकार देखा, तुरंत उनकी निद्रा खुल गई, जाग गए। कौन? सालग्राम भगवान। प्रभु, जैसी आपकी इच्छा, अगर आप वहीं रहना चाहते हैं तो चलो हम आपको वहीं ले चलते। ले जाने के लिए तैयार हो गए। जाकर के कहा, हे भैया सदन, यह कोई साधारण पत्थर नहीं था, हम जानते थे ये सालग्राम भगवान है। आपके यहां मैंने देखा तो मैं इसे ले जाने के लिए, इस प्रतिमा को ले जाने के लिए आपसे कहा, लेकिन परमात्मा ने हमें रात में स्वप्न दिया कि हमें आपके यहां अच्छा नहीं लग रहा। महाराज, हे सदन, इसे आप स्वीकार करें और इनकी पूजा करें। तब सदन को दिमाग में, बुद्धि में आया कि हाय, मैं कितनी बड़ी गलती कर रहा था। सब कार्य उसी समय बंद कर दिया। सालग्राम को ले लिया, माला झोली में रख लिया और जगन्नाथ जी महाराज के दर्शन करने के लिए चल पड़े। चले जा रहे थे, रास्ते में इन्होंने क्या देखा कि एक सुंदर मकान है, उस मकान में एक युवती स्त्री बैठी है। उसने इशारे से इनको बुलाया। जलपान आदि कराने के बाद कहा कि हम आपसे विवाह करना चाहते हैं, आप हमसे विवाह कर लो। तो सदन ने हाथ जोड़े कि आप हमारे धर्म की मां हैं, मैं विवाह नहीं कर सकता। इसे कहते हैं धर्म।
रामायण में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि हर मनुष्य को जननी समजानीय पर नारी और धन पराव विष से विष भारी। तो यहां सदन ने क्या कहा, आप हमारी धर्म की मां हो, हम विवाह नहीं कर सकते। तो स्त्री कहने लगी, अच्छा आप डर रहे हो, हमारे जो पतिदेव हमारे पास बैठे हुए, लेटे हुए, सो रहे हैं, जो इनको देख के डर रहे हो। तुरंत वह अंदर प्रवेश करके गई, एक तलवार लेकर के आई और तलवार से तुरंत अपने पति का जो सिर था धड़ से अलग कर और कहा कि अब तो आप हमसे विवाह करोगे। इतने पर भी वही बात कही कि हे मां, आप चाहे कुछ भी कहें, लेकिन मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता। इतने तक भी नहीं जब माने तो वह कहने लगी कि अब हम अपना चरित्र दिखाते हैं आपको। तुरंत उसी सब चिल्लाना प्रारंभ कर दिया। सभी मोहल्ला के लोग इकट्ठे होकर के आए और एकत्रित होकर के आकर के कहते, बात क्या हुई, क्या हो गया? तो वह स्त्री रो करके कहती है कि यह पुरुष आया, जल की याचना करी, मैंने जल पिलाया, परंतु इसकी बुद्धि बिगड़ गई, इसने हमें पाने के लिए हमारे पति का वध कर दिया। इतना झूठ जब बोला गया, गांव के सभी लोग कहने लगे कि यह पापी है, इसे दंड देना चाहिए। तो दंड में यह कहा गया कि इनके दोनों हाथ काट दिए जाएं। सदन कसाई हाथ कटाने तक तैयार हो गए, इनके हाथ काट लिए गए। सालग्राम भगवान गौमुखी में माला झोली में गले में टंगे हैं, हाथों से रक्त बह रहा है और जाकर के पहुंचे जगन्नाथ जी महाराज के पास। और जगन्नाथ जी महाराज के पास जाकर के दरवाजा बंद हो चुका था, बाहर लेट गए, भगवान का स्मरण कर रहे हैं। हे परमात्मा, न जाने कौन से जन्म का ये पाप उदय होकर के आया है जिससे हमारे हाथ काटे गए। जीवन में मैंने कोई पाप नहीं किया। तब तक जगन्नाथ जी महाराज ने स्वप्न में पुजारी से कहा, पुजारी बाहर जाओ, एक हमारा भक्त दरवाजे पर लेटा है, उसे लेकर के गए। देखा तो दरवाजे पर एक हाथों से रक्त की धारा बह रही। जाकर के पुजारी कहते हैं, हे भक्त, तुम्हें भगवान बुला रहे। जैसे ही भगवान का नाम सुना, तुरंत खड़ा होकर के पहुंचा जगन्नाथ जी के विग्रह के सामने। भगवान से कहता है, प्रभु, हमारे जीवन में ऐसा कौन सा पाप बन गया जिससे ये हमारे हाथ काटे? प्यारे, जब वह इस प्रकार प्रश्न किया गया तो जगन्नाथ जी महाराज कहते, बेटा, तुम्हारे इस जन्म का कोई पाप नहीं है, ये पिछले जन्म का पाप है जो तुम्हें आज यहां आकर के भोगना पड़ रहा। क्योंकि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। और एक संत की वाणी है, उन्होंने भी यही बात कही है कि जो पातक काया से होई और बिन भोगे छूटे नहीं सो। तुमने पिछले जन्म में पाप किया, बोले कौन सा पाप? तो श्रवण करें।
ये पूर्व जन्म में एक पहलवान थे निषाद। यह जो कसाई सदन है ना, पिछले जन्म में एक पहलवान थे। एक कसाई गाय के पीछे दौड़ रहा था, गाय को मारना चाह रहा था। तो वह दौड़ता हुआ चला रहा, गाय आगे थी। तुम्हें आवाज लगाई कि हमारी इस गाय को पकड़ लो, इसे हमें मारना है। तो तुम्हें बल का बहुत अभिमान था, उस अभिमान के कारण तुमने उस गाय को ऐसे हाथों में जकड़ लिया था। वह गाय को पकड़ करके ले गया कसाई, और कसाई ने जाकर के उस गाय का वध कर दिया। हे सदन, जब तुम्हारी मृत्यु हुई, उस कसाई की मृत्यु हुई, उस गाय की मृत्यु हुई, यहां आकर के तुमने जन्म लिया। तो वह गाय अपना बदला लेने के लिए वह स्त्री बन करके आई, और जो कसाई मारा गया था वह इसका पति बन करके आया, और तुम सदन बन करके आए। तो तुम्हारा ये पाप था कि तुमने अपने हाथों से अभिमान में, बल के अभिमान में गाय को पकड़ लिया था। तो जो पिछले कर्म थे तुम्हारे, जिनके द्वारा ये हाथ काटे गए, तो वो तुम्हें भोगने पड़ रहे हैं। और जो वह कसाई था वह इसका पति होकर के आया। पहले तलवार इस कसाई ने उस गाय के ऊपर चलाई थी, आज बदला लेने के लिए वही गाय स्त्री बन करके आई और तलवार से उसका वध कर दिया। तो कहने का तात्पर्य है कि जो मनुष्य अपने हाथों से कर्म कर लेता है, उसे भोगना ही पड़ता है। और ये संसार है,